हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट 45 जो कि है गणित विषय की। यानी आज हम अपनी गणित विषय की वर्कशीट करने वाले हैं। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप लोगों ने अपना एक टाइम टेबल बना रखा होगा ना कि कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है, फिर वर्कशीट हल करनी है। इस तरह से सभी ने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है ना, समय का अच्छा उपयोग करने के लिए। उसी प्रकार आज की वर्कशीट में एक लड़का है प्रणव, जिसने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो प्रणव एक समझदार लड़का है। उसने लॉकडाउन के दिनों में भी अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखा हुआ है। उसके पापा एक दर्जी हैं और उसकी मम्मी एक गृहिणी हैं। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने के साथ साथ अपने सभी कामों को निश्चित समय देता है। उसकी दिनचर्या इस तालिका में दी गई है। अब प्रणव ने भी लॉकडाउन के दिनों में अपनी दिनचर्या को, डेली रूटीन को अरेंज रखने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाया है। और उसके पापा क्या हैं, दर्जी हैं, और मम्मी गृहिणी यानी घर संभालती हैं। और वह अपने मम्मी पापा के काम में भी हाथ बटाता है और अपना काम भी पूरा करता है। अब उसकी दिनचर्या देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिए गए हैं हमें कार्य, और यहाँ दिया है कि वो कितना समय यानी कितने घंटे उस कार्य में लगाता है। तो सबसे पहला काम है सोना। सोने के लिए वो कितने घंटे यूज़ कर रहे हैं? 9 घंटे, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो हमें सब कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। प्रणव 9 घंटे सोता है। माता पिता की मदद करना, वो 4 घंटे यानी 4 घंटे वो माता पिता के कार्यों में उनकी सहायता करता है। टीवी देखना 2 घंटे, खेलना 3 घंटे, पढ़ना 4 घंटे, नित्य कार्य यानी नहाना वगैरह जो खाना ये सब काम है उसमें 2 घंटे। और देखो इन सबको अगर हम जोड़ें, 9 + 4 + 2 3 4 इन सबको जोड़ें तो हमारे कुल कितने घंटे आ गए? 24 घंटे। तो कुल घंटे कितने? 24 घंटे। और 24 घंटों से हमारा क्या बन जाता है? एक दिन। तो ये एक पूरे दिन की उसकी दिनचर्या है। हमें पता है ना 24 घंटे बराबर एक दिन, यानी एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार उसने अपनी दिनचर्या को बांटा हुआ है। अब हमें देखना है आगे क्या दिया है। आगे कहा गया है अब हम उसकी दिनचर्या को भिन्न के रूप में भी दिखाएंगे। भिन्न के रूप में मतलब फ्रैक्शन में, भिन्न तो हम जानते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? कार्य, यहाँ समय घंटे में, भिन्न और उसका सरलतम भिन्न। अब पहला है कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो कितने घंटे सोता है प्रणव एक दिन में? 9 घंटे। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। फिर इसकी भिन्न कैसे बनेगी? 9 घंटे, एक दिन में से 9 घंटे वो सोता है, तो एक दिन हमारा है 24 घंटे का, उसमें से 9 यानी 9/24। अब ये सरलतम भिन्न क्या होती है ये देखना है। सरलतम भिन्न का मतलब है बेटा, अब ये जो 9/24 है, हम देखेंगे 9 और 24 किसके पहाड़े में आता है, जिसमें 9 भी आ रहा हो और 24 भी आ रहा हो। तो वो आता है 3 के पहाड़े में। अब 3 के पहाड़े में 9 कब आता है? 3 तिया 9। और 24 कब आता है? 3 अट्ठे 24। अब देखो 3 और 8 किसके पहाड़े में आते हैं? किसके पहाड़े में आते हैं? आप कहोगे तो सिर्फ एक के पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में तो आते नहीं। तो यही है हमारी सरलतम भिन्न, कि जब हमारा अंश और हर उनका गुणनखंड जो कॉमन गुणनखंड है वो एक के अलावा कोई और ना हो, सिर्फ एक हो। 2 3 4 किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे ना ये, तो वो अपने सरलतम रूप में होता है, यानी 3/8 इसका सरलतम रूप हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, प्रणव एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है। तो कितने घंटे पढ़ रहा है प्रणव? 4 घंटे पढ़ रहा है, यानी यहाँ पर आ गया 4। और 24 में से 4 घंटे, 24 टोटल हमारे 24 घंटे हैं, उसमें से 4 घंटे यानी 4/24, ये बन गया इसका भिन्न। अब 4/24 को हम सरलतम भिन्न में बदलें। 4 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, 4 के पहाड़े में ही आ जाते हैं। तो 4 के पहाड़े में 4 आया, 4 एकम, और 24 आया, 4 6 24। अब 1 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं?
1 के पहाड़े में, यानी ये आ गए अपने सरलतम रूप में, यानी 1/6 हो गया इसका सरलतम भिन्न। अब आते हैं अगली लाइन पे। प्रणव एक दिन में कितने घंटे खेलता है? तो कितने घंटे खेल रहा है वो खेल रहा है 3 घंटे। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 घंटे। और भिन्न क्या हो जाएगी? 24 में से 3, यानी 3/24। अब 3/24 को भी हम सरलतम रूप में बदलते हैं। तो 3 और 24 किसके पहाड़े में आता है? जल्दी बताइए। 3 के पहाड़े में। शाबाश, पहाड़े आप सबको बहुत अच्छे से आते हैं। तो 3 के पहाड़े में 3 आया, 3 एकम 3, और 24 आया, 3 अट्ठे 24। तो ये हो गया इसका 1/8 जो सरलतम भिन्न है। अब है प्रणव एक दिन में कितने घंटे टीवी देखता है? तो टीवी कितनी देर देख रहा है? जल्दी देख के बताइए तालिका को। 2 घंटे। तो यहाँ आ गया 2, और भिन्न क्या बन जाएगी? 24 में से 2, यानी 2/24। अब 2/24 को भी हम सरलतम रूप में बदल लेते हैं। 2 और 24 किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में। तो 2 एकम 2, और इसे हम हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12। तो इसका सरलतम रूप हो गया 1/12। उसी प्रकार से प्रणव एक दिन में कितने घंटे माता पिता की मदद करता है? तो कितने घंटे मदद कर रहा है माता पिता की वो? 4 घंटे, यानी फिर 4/24। और 4/24 का हमने देखा था सरलतम रूप क्या है? 1/6। तो ये हो गए हमारे भिन्न रूप में, जो उसके दिनचर्या है हमने उसे भिन्न रूप में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं कि वो नित्य कार्यों में कितना समय अपना यूज़ कर रहा है, उसकी भी भिन्न बना लेते हैं। यहाँ पर नित्य कार्य हैं 2 घंटे, यानी 2/24, और 2/24 का हमने भिन्न रूप देखा था कितना है? 1/12। तो ये सरलतम रूप आ गया 1/12। तो हमने ये भी बदल दिया। अब देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। अब आगे हमें एक वर्ग दे दिया गया है। ओके, और वर्ग में क्या लिखा हुआ ये भी देखते हैं। प्रणव की दिनचर्या से प्राप्त भिन्न को ऊपर दी गई तालिका में संबंधित रंगों का प्रयोग करके दी गई आकृति को छायांकित कीजिए। जैसे उदाहरण में आकृति को छायांकित किया गया है। अब प्रणव एक दिन में कितने घंटे सोता है वो लाल रंग से लिखा हुआ है ना उसका समय। तो इन्होंने 9 घंटे, यानी एक वर्ग जो है वो 1 घंटे के बराबर है। देख रहे हो, एक वर्ग 1 घंटे के बराबर है, और प्रणव 9 घंटे सो रहा है। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्गों को हमने लाल रंग से भर दिया। ठीक है, अब हम एक एक करके जो उसकी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ हैं, जो वो कार्य कर रहा है, उनको उसी रंग से भरते जाएंगे। अब है हमारे पास कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है। ये हरे रंग से है, और कितने घंटे पढ़ रहा है प्रणव? 4 घंटे पढ़ रहा है। तो हम 4 वर्गों को हरे रंग से भर देंगे। अब हमारे पास 4 वर्ग हो गए, 1, 2, 3, 4। हमने इन्हें हरे रंग से भर दिया। अब अगला है कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे खेलता है। तो प्रणव कितने घंटे खेल रहा है? 3 घंटे खेल रहा है, और इसे हम भर देते हैं संतरी रंग से, क्योंकि लाल रंग तो हम यूज़ कर चुके हैं। हम इसे संतरी रंग से भर देते हैं। अब हमने यहाँ पर संतरी रंग से 3 वर्ग भर दिए, 1, 2, 3, जो बता रहे हैं कि प्रणव कितने घंटे खेलता है। अगला क्या है कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे टीवी देखता है। तो कितने घंटे टीवी देख रहा है वो? 2 घंटे, और 2 घंटे हम दिखाएंगे अपने पर्पल कलर से, यानी बैंगनी रंग से। तो यहाँ पर हमने 2 वर्ग 1, 2 इन्हें कर दिया बैंगनी रंग का। अगला कार्य क्या है कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे माता पिता की मदद करता है। तो कितने घंटे मदद कर रहा है वो? 4 घंटे। तो अब ये हमें भरना है नीले रंग से। तो हमें 4 वर्ग नीले रंग से भरने हैं। तो हम 4 वर्गों को नीला कर देते हैं। ये हो गए हमारे 4 वर्ग, 1, 2, 3, 4,
और हमने इन्हें नीला कर दिया है। अब लास्ट जो है उसका है नित्य कार्य, जिसमें वो 2 घंटे व्यतीत करता है। तो इसको भरेंगे अब हम भूरे रंग से यानी ब्राउन कलर से। तो इन्हें अब हम ब्राउन कर देते हैं। ये हो गए हमारे ब्राउन कलर के 2 वर्ग जो हमें बता रहे हैं कि प्रणव 2 घंटे अपने नित्य कार्यों में यूज़ करता है। तो इस तरह से हम विभिन्न रंगों का प्रयोग करके जो हमें तालिका में दिखाए गए हैं रंग, उनका हमने यूज़ करके इस छोटे से वर्ग जो हमारा पूरा ये वर्ग है, जिसमें बहुत सारे वर्ग हैं, 24 वर्ग हैं इसमें, आप काउंट करोगे तो 24 वर्ग होंगे इसमें। तो 24 वर्गों में हमने बता दिया कि वो कितने घंटे किस कार्य के लिए यूज़ करता है। तो सिंपली हम यहाँ से देखेंगे रेड कलर के कितने, यानी इतने वो सोने के समय यूज़ करता है। 4 नीले यानी वो किसके लिए यूज़ करता है, माता पिता की मदद के लिए। तो अब हम सिर्फ इन रंगों को देखकर भी पता कर सकते हैं कि प्रणव कितने घंटे किस कार्य में यूज़ करता है। तो बेटा जल्दी से वर्कशीट कीजिए और इन रंगों को भरिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।